यह घटना है सन 1975 से 80 के दशक की, जब जापान प्रगति की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ इसी जापान का कुछ हिस्सा डर और खौफ के साए में भी जी रहा था। जी हाँ, डर एक ऐसी आत्मा का जो सच में थी या नहीं यह कोई नहीं जानता। डर एक ऐसी खूबसूरत महिला का जिसके द्वारा दी गई मौत उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा दर्दनाक और भयानक हुआ करती थी। इस बेहद खूबसूरत दिखने वाली बला का नाम था कुचिसाके ओना, जिसका नाम सुनकर उस समय जापान का हर एक बच्चा डर से थर थर कांपने लगता था। सन 1975 से 80 के दशक के बीच कुचिसाके ओना जापान के सुनसान इलाकों में सर्जिकल मास्क पहने और हाथों में कैंची लिए इन सुनसान इलाकों से होकर गुजरने वाले छोटे बच्चों को ज्यादातर अपना शिकार बनाती थी। इस खूबसूरत बला का चेहरा हमेशा ही एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ करता था। यूं तो कुचिसाके ओना दिखने में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, पर इस सर्जिकल मास्क के पीछे उसका एक बेहद ही भयानक और डरावना चेहरा छुपा हुआ करता था, जिसे देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठती थी। जब भी कुछ बच्चे जापान के सुनसान इलाकों से होकर गुजरा करते, तब कुचिसाके ओना उन्हें रोककर बस एक ही सवाल किया करती थी, और वह सवाल हुआ करता था कि क्या मैं खूबसूरत दिखाई पड़ती हूँ या नहीं। सुनने भर में आपको यह सवाल बेहद सामान्य और आसान लग रहा होगा, पर इस साधारण से सवाल का जवाब उस समय बेहद मुश्किल हुआ करता था। उस समय इस सवाल के सिर्फ दो ही जवाब हुआ करते थे, एक हाँ या फिर नहीं। इनमें से एक सही जवाब आपकी जान बचा भी सकता था और एक गलत जवाब आपकी मौत का कारण बन सकता था। पर दुर्भाग्यवश उस समय इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं था। अगर कोई बच्चा इस आसान से सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसाके ओना अपने पास ही रखे कैंची के एक ही वार से उस बच्चे को बेहद दर्दनाक मौत देती थी। और अगर वह बच्चा इस सवाल का जवाब हाँ में देता तो यह खूबसूरत बला अपने चेहरे पर लगे सर्जिकल मास्क को हटा देती थी। उस समय कुचिसाके ओना का चेहरा बेहद डरावना और भयानक लगता था। ऐसा लगता था मानो किसी इंसान ने उसका चेहरा चीरकर उसे दो भागों में बांट दिया हो। मास्क हटाने के बाद वह अपना सवाल वापस दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई पड़ती हूँ या नहीं। अगर वह बच्चा इस बार भी अपने इस सवाल का जवाब हाँ में देता तो कुचिसाके ओना अपने पास मौजूद कैंची की मदद से उस बच्चे के चेहरे पर ठीक अपनी तरह ही एक घाव बना देती थी। इस घाव के कारण उस बच्चे के शरीर से काफी ज्यादा खून बह जाता था, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती थी। उस दौर में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। चलती फिरती इस खूबसूरत मौत की दहशत इस कदर बढ़ चुकी थी कि परिजन अपने बच्चों को अकेले बाहर तक जाने नहीं देते थे। परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था। उस समय हालात यहाँ तक आ पहुँचे थे कि जो बच्चे स्कूल जाना चाहते थे उन्हें जापान सरकार पुलिस प्रोटेक्शन दिया करती थी ताकि वे बच्चे सुरक्षित स्कूल आ जा सके। जापान के कुछ इलाकों में लोगों ने इस खूबसूरत बला को देखे जाने का दावा किया था। दावा किया जाता है कि उस समय चलती फिरती इस खूबसूरत बला ने काफी लोगों को अपना शिकार बनाया था। अब एक सवाल जो हर किसी के मन में था कि आखिर यह खूबसूरत बला कौन थी, कहां से आई थी और क्यों लोगों को इस तरह से अपना शिकार बना रही थी। कुछ बड़े बुजुर्गों के मुताबिक इस पूरे घटना की शुरुआत जापान के इयान पीरियड के दौरान करीब 800 से 1200 सालों पहले हुई थी। जापान के एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत महिला रहा करती थी। कबीले की सबसे खूबसूरत महिला होने की वजह से उस महिला को अपनी खूबसूरती पर काफी ज्यादा घमंड हुआ करता था। महिला शादीशुदा थी, इसीलिए उस महिला का पति भी उसके साथ ही रहा करता था। कहते थे कि उस महिला का पति एक कुशल सामुराई योद्धा हुआ करता था। उस समय एक भीषण युद्ध के चलते उस सामुराई योद्धा को उस युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। कई दिनों तक यह युद्ध यूं ही चलता रहा। काफी दिनों तक चले इस युद्ध के कुछ दिनों बाद यह युद्ध खत्म होता है और इस युद्ध के खत्म होने के बाद वह सामुराई योद्धा अपने घर को वापस लौट आता है। जब वह अपने घर पहुंचा तब उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया। उस सामुराई योद्धा को यह बात काफी ज्यादा बुरी लगी। अगले ही पल उस सामुराई योद्धा ने अपने पास रखी मयान से तलवार निकालकर उस तलवार के एक ही वार से अपनी पत्नी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के एक ही वार की वजह से
उस महिला का मुंह फटकर बुरी तरह से दो हिस्सों में बट चुका था। उस खूबसूरत महिला के सुंदर चेहरे पर इस घाव की वजह से एक बेहद डरावनी और भद्दी स्माइल जैसा घाव बन चुका था। जब उस खूबसूरत महिला ने आईने पर अपने चेहरे को देखा, तब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि जिस खूबसूरत चेहरे की सुंदरता पर उसे इतना घमंड हुआ करता था, अब वह चेहरा इस घाव की वजह से बेहद भयानक और डरावना बन चुका है। इस सदमे की वजह से कुछ ही दिनों में उस महिला की मौत हो जाती है। उस समय लोगों को यह लगने लगा था कि यह कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है, पर सन 1975 से 80 के दशक के बीच वह महिला वापस लौट चुकी थी और सुनसान सड़कों पर लोगों से अपने सवाल का जवाब पूछ रही थी, और इसी खूबसूरत बला को नाम दिया गया था कुचिसाके ओना। कुछ सालों बाद इस तरह की घटनाएं तेजी से कम होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो चुकी थी। हालांकि इन घटनाओं में कितनी सच्चाई थी यह बता पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस घटना को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत इतिहास के पन्नों पर मौजूद नहीं है जो इस खूबसूरत बला की कहानी को सच साबित कर सके। एक समय ऐसा भी आया था जब जापान के लोगों के बीच इस खूबसूरत बला का नाम काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।